हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म डिस्कस करेंगे और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप टीचर लेवल किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और डियर, आज की क्लास में इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड हर उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। अगर आप KVS, NVS या BPSC या बिहार स्टेट या किसी भी टीचर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए, बौद्ध धर्म प्रवर्तक यानी गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में जिनका जन्म जो है आपका 563 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल जो है लुम्बिनी है। इसका पिता का नाम शुद्रोधन है, कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम है माया देवी या महामाया, जो कि कोल्य वंश की थी। डियर, यहाँ पे जो है ना, पहले हम लोग आपको इसको इस तरीके से हम पूरा नोट्स आपको बताएं दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो है इससे रिलेटेड हम आपका MCQ क्वेश्चन जब कराएंगे जो कि आपका कंपटीशन में पूछा गया है, आप देखिएगा आपका सारा चीज़ यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी पालन जो है ना इसकी मौसी की थी। इसका मौसी का नाम है आपका प्रजापति गौतमी द्वारा इसका पालन पोषण हुआ था। जब ये 4 साल के थे तभी इसकी माता गुजर गई थी। तब से इसकी मौसी इसका पालन पोषण की थी। इसकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ठीक है, ये शाक्य कुल की थी। इसका पुत्र है राहुल। ज्ञान प्राप्ति इसने कहाँ हुआ था जो कि पूछा जाता है, जो कि आपका उरुवेला बोध गया में है। तो आपको डायरेक्टली उरुवेला नहीं दिया जाता, बोध गया दिया जाता है। ठीक है, तो बोध गया में एक निरंजना फल्गु नदी जिसको हम लोग कहते हैं उसके तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश जो है आपका सारनाथ में दिया था, जो कि ऋषि पतन के मृग दाव में है। और इसे सारनाथ में एक स्तूप बनाया गया है और पूछा जाता है वो किसके प्रतीक है। वो आपका स्तूप, सारनाथ का स्तूप। तो वो जो स्तूप है ना, ये आपका सिद्धार्थ का मतलब कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश का प्रतीक था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन थी। तो ये आपका प्रजापति गौतमी थी, यानी उसकी मौसी थी। और इसकी मृत्यु जो है आपका 483 ईसा पूर्व, मतलब 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि इनका मृत्यु स्थल क्या है, तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर। आपको कुशीनगर दिया हुआ रहता है, तो कुशीनगर याद रखिएगा। कुशीनगर कहाँ है पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है। इसका उपदेश किस भाषा में दी है, ये तो याद रखिएगा उपदेश जो है ना पाली भाषा में दिया गया है। कौन सा भाषा, पाली भाषा में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है त्रिपिटक से, जैसे कि बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या क्या है। पहला है आपका सुत्त पिटक, सलंकन आनंद द्वारा। ठीक है, और इसका सेकंड जो है ये आपका विनय पिटक है जो कि उपाली द्वारा दिया गया है। और थर्ड जो है आपका अभिधम पिटक है जो कि मोगली पुत्र तिस के द्वारा दिया था। ठीक है, मोगली पुत्र तिस के द्वारा। तो कभी कभी तो त्रिपिटक के बारे में पूछा जाता है, लेकिन ये आपका संकलन नहीं पूछा जाता। लेकिन आप याद रखिएगा कि सुत्त पिटक आनंद द्वारा दिया गया था और आपका विनय पिटक जो है उपाली द्वारा और अभिधम पिटक जो है ये आपका मोगली पुत्र तिस के द्वारा दिया हुआ था। देखिए, अब बौद्ध धर्म की त्रिरत्न किसको माना जाता है, तो बुद्ध है, संघ है और धम्म है। ठीक है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है, तो बुद्ध है, संघ है और आपका धम्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 आर्य सत्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इस दुखों से मुक्ति पाने के लिए कुछ अष्टांगिक मार्ग है, कुछ उपाय दिया गया हुआ है। इसी को हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और ये अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है एक बार देख लीजिए। एक है सम्यक दृष्टि, एक है सम्यक संकल्प, एक है सम्यक वाक, एक है सम्यक क्रमांत, एक है सम्यक आजीव, एक है श्रमक व्यायाम, एक है सम्यक स्मृति और एक है सम्यक समाधि। मतलब दुखों का निवारण करने जो मार्ग होता है ना, उन मार्ग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कि बौद्ध धर्म की मान्यता, पहला है आपका आत्मा की अस्तित्व में विश्वास नहीं, दूसरा है वैदिक कर्मकांड का विरोध और तीसरा है वेदों की औपनिवेशिकता का विरोध और चौथा है आपका
कर्म, पुण्य-जन्म तथा मोक्ष में विश्वास, ठीक है? यानी जिसमें बौद्ध धर्म था, उसमें लोगों की ये मान्यता था और लोग जो है ये चीज़ को समझने लगे थे कि कोई जो है राजा के यहाँ जन्म ले रहा, कोई भिखारी के यहाँ जन्म ले रहा, कोई ऊँचे कुल में जन्म ले रहा, कोई नीचे कुल में जन्म ले रहा, तो इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे उनका कर्म है, उनका पुनर्जन्म है, ठीक है? और उन्हीं के अनुसार जो है उन्हें इस जन्म में जो है जन्म होता है और उन्हीं के अनुसार उन्हें फल मिलता है। तो इस चीज़ का विश्वास उस समय लोगों को होने लगा था। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म का विभाजन, जिसमें आपका है आपका देखिए द्वितीय बौद्ध संगति में और चतुर्थ बौद्ध संगति में। एक है आपका अस्थिवीर, यहाँ पे देखिए द्वितीय बौद्ध संगति में आपका अस्थिवीर थेरवादी और यहाँ है महासंघिक सव्यस्तवादी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो नहीं पूछा जाता लेकिन यहाँ से आता है। जैसे बौद्ध धर्म का विभाजन में आपका चतुर्थ बौद्ध संगति में एक हीनयान और महायान क्या है? हीनयान और महायान क्या है? तो ये आपका बौद्ध धर्म का विभाजन है, ठीक है? तो हीनयान और महायान से रिलेटेड जो है हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, तब आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये है आपका बौद्ध संगतियाँ। जैसे कि प्रथम जो आप था, इसका काल था 483 ईसा पूर्व, ठीक है? 483 ईसा पूर्व में ये स्थान कहाँ था? राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? उसका अध्यक्ष जो थे पुरन महाकश्यप थे। और उसमें किसके शासन काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में था, ठीक है? तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रथम आपका बौद्ध संगति कब हुआ था? तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। किसके शासक काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपका पुरन महाकश्यप थे। फिर उसके बाद आपका द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे सर्वकामी थे। किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक यानी काकवण के शासक काल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में, ठीक है? कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना। किसके अध्यक्ष में हुआ था? तो मोंगलीपुत्र तस्य के अध्यक्षता में हुई थी। किसके शासन काल में हुआ था? तो ये आपका अशोक के शासन काल में हुआ था। अशोक से पूछा जाता है, अशोक से, ठीक है ना? लास्ट है आपका कि चतुर्थ ईशा मतलब कि ईशा के प्रथम शताब्दी यानी ईशा मसीह के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसकी कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में आपका कुंडल लवन है, वही हुआ था, ठीक है? कुंड लवन, ये कुंड लवन कहाँ है? तो कश्मीर में है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आपका वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और उसमें उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। किसके शासक काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासक काल में हुआ था, ठीक है? अब यहाँ पे जितने भी आपका शासक है, अजातशत्रु, ये भी इंपॉर्टेंट है, अशोक, कनिष्क, ठीक है? तो यहाँ से आपको बौद्ध संगति से जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे, और वो भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका कॉम्पिटिशन में पूछा गया है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।